मतगणना का काउंटडाउन शुरू, प्रशासन पुलिस ने पूरी की तैयारी। जिले में 17 नवंबर को मतदान के नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को होना है। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर कोई बेसब्री से मतगणना के परिणामों का इंतजार कर रहा है। एग्जिट पोल में जो संभावना बताई गई है उसके बाद उत्सुकता और बढ़ गई है। कड़ी टक्कर के मुकाबले की स्थिति है। अब 3 दिसंबर को जब ईवीएम से नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही जीत हार के आकलन पर विराम लगेगा। मतगणना के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश से लेकर बाहर जाने और पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही मतगणना स्थल पर मोबाइल सहित हर तरह के उपकरणों पर प्रतिबंध रखा गया है। मतगणना की तैयारी की विस्तृत जानकारी शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम अश्विनी कुमार रात ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी, इसलिए सभी मतगणना कर्मियों को 7:30 बजे अनिवार्य रूप से मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों और उनके द्वारा नियुक्त काउंटिंग एजेंट को भी इसी समय पर पहुंचने की अनिवार्यता रखी गई है ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। प्रत्येक विधानसभा के लिए बूथवार राउंड अनुसार गिनती होगी। न्यूनतम 17 राउंड और अधिकतम 20 राउंड के नतीजे आने की संभावना है। कानून व्यवस्था को लेकर एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार ने बताया, मतगणना स्थल को लेकर डायवर्जन भी रहेंगे। हैवी ट्रैफिक को इंदौर नाका से मतगणना स्थल तक सिर्फ कर्मचारियों और मतगणना में शामिल हो लोगों को प्रवेश मिलेगा। पीजी कॉलेज के समीप से अभ्यर्थी और अन्य लोग एंट्री कर सकेंगे। यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा के लिए पूरे कैंपस में 350 से 400 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एसएफ देख रही है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दो बस। ठीक है, ठीक है सर, 3 तारीख को मतगणना वाले दिन क्या व्यवस्था रहेगी? धार जिले में मतगणना की सारी व्यवस्था पॉलिटेक्निक धार में रखी गई है और शासकीय महाविद्यालय के बगल से जो गेट है वहाँ से सारे वाहन सभी तरह के अभ्यर्थियों के और कर्मचारियों के सबके वाहन वहीं से आएंगे। और पॉलिटेक्निक का जो गेट नंबर 1 है वहाँ से सारे शासकीय कर्मचारी जो गणना कार्य में लगे हुए हैं उनका प्रवेश रहेगा। मीडिया कर्मियों का भी प्रवेश वहीं से रहेगा। और जो गेट नंबर 2 है वहाँ से सारे अभ्यर्थी और उनके गणना एजेंटों का प्रवेश रहेगा। और अभ्यर्थियों के लिए जो गणना एजेंटों के लिए जो खाना वगैरह ले जाने की व्यवस्था है वो भी उनके गेट नंबर 2 से रहेगी। और कर्मचारियों के लिए खाना ले जाने की और दूसरी व्यवस्था है वो उनकी गेट नंबर 1 से रहेगी। दोनों के लिए पृथक पृथक पथ बनाया गया है। और जो इलेक्शन जो एजेंट हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो उनको जो बिल्डिंग है उसके जो पीछे जो गेट है, जो हम जब घूम के जाते हैं जहाँ से कुर्सी वगैरह का सामान जमा हुआ था, उस गेट पे उनकी फ्रिस्किंग होकर के वहाँ से उनका ऊपर वो अपने अपने रूम्स में वहाँ से पहुँचेंगे। उसी प्रकार से कर्मचारियों की जो मेन गेट है वहाँ पे उनकी फ्रिस्किंग होकर के जाँच होकर के वो सब अपने अपने कक्षों में पहुँचेंगे। सारे कक्षों में 5-5 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। गैलरियों में भी कैमरे लगे हुए हैं। सारे स्ट्रांग रूम में कैमरे लगे हुए हैं। ईवीएम का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो पूरा हर कमरे में उसका पूरा डिस्प्ले होगा। ये पूरा ही डिस्प्ले जो ट्रेंड जो चल रहा है इलेक्शन में, काउंटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है वो मीडिया कर्मियों के यहाँ भी डिस्प्ले होगा। जहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वहाँ भी डिस्प्ले होगा। और बाहर भी हमने डिस्प्ले की व्यवस्था, बाजार में भी डिस्प्ले की व्यवस्था की है। वहाँ बाजार के लोग भी पूरा देख सकेंगे और समझ सकेंगे कहाँ से क्या जाना है। सारे लोग जो है सारे कर्मचारियों के लिए ये जरूरी होगा कि वो 7:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दे दें। इसी प्रकार से अभ्यर्थी और उनके एजेंट भी 7:30 बजे तक आवश्यक रूप से पहुंच जाएं, नहीं तो उनको पहुंचने में फिर दिक्कत आएगी। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। और जो है चाय और नाश्ता खाने की व्यवस्था सब रखी गई है। अभ्यर्थी अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। कितने राउंड रहेंगे? राउंड जो है 17 से लेकर 20 तक के राउंड हैं। जैसे विधानसभाओं में जो जैसा दूसरी विधानसभा जहाँ 280 मतदान केंद्र है वहाँ 20 राउंड है। जहाँ उससे कम है वहाँ 19 है, 18 राउंड है और 17 राउंड जो है विधानसभा धार में रखे गए हैं। इस प्रकार से काउंटिंग की व्यवस्था। सर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह के लिए क्या रहेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, किसी भी तरह के मोबाइल है, घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है या कैमरा है और दूसरी तरह की, वो सारे के सारे प्रतिबंधित रहेंगे। वो वहाँ नहीं ले जा सकेंगे। वो पहले से फ्रिक्सिंग में वहीं जमा करा लिए जाएंगे। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि वो वहाँ लेके ही न जाएं तो ठीक रहेगा। आयोग ने जिनको परमिशन दी है, जिनके पास में ETPS वगैरह के लिए OTP आना है या जिनको जानकारी देना है, केवल वो जो सूची आयोग से आई है वो ही केवल अपना मोबाइल लेके जा पाएंगे। उसके अलावा कोई दूसरा लेके नहीं जा पाएगा। थैंक यू। पहले तो मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ। मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज 3 तारीख को हमने हैवी ट्रैफिक को 4 जगह से रोका हुआ है। इंदौर नाका, आपका श्याम ढाबा, राजनंदिनी चौराहा और रतलाम नाका।
इसके बाद हमने डाइवर्जन जो किया है वो इंदौर नाके से किया है और ब्रह्मा कुंडी पे भी एक डाइवर्जन लगा है जो लोकल के जो व्यक्ति रहेंगे उनके लिए भी एक परिवर्तित मार्ग बनाया है। इंदौर नाके से पॉलिटेक्निक की तरफ में केवल जो प्रशासनिक गाड़ियां हैं या यही जा पाएंगी। अंदर का जो ब्रह्मा कुंडी वाला जो रूट है केवल निर्धारित वाहनों के लिए वो रूट रहेगा, वो एयर मार्क्ड है, वो वहाँ से जा पाएंगे। बाकी समस्त कर्मचारी, समस्त इलेक्शन एजेंट और सभी प्रकार की आवागमन के लिए जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का बाहर जहाँ पार्किंग बनाई गई है जो 2 नंबर गेट के साइड में है, उस पार्किंग का सभी इस्तेमाल करेंगे। इसका डिटेल हम मैप और इसके बारे में डिटेल सूचना भी PRO ग्रुप में डाल देंगे। आंतरिक व्यवस्था को और पूरी जो व्यवस्था है मतगणना की वो 3 टीयर में डिवाइड किया है। प्रथम टीयर जो रहेगा वो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, उसके साथ की जो पार्किंग है, वहाँ के साथ की जो पेट्रोलिंग है वो प्रथम स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में आएगी। जैसे कि साहब ने बताया है, गेट नंबर 1 से समस्त प्रकार के शासकीय कर्मचारी और मीडिया के बंधुओं का प्रवेश रहेगा। इस प्रवेश में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, मोबाइल, ऑडियो वीडियो, एनी डिवाइसेस, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो वो नहीं जा पाएंगे। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कोई भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ की फ्रिस्किंग चेकिंग प्रॉपर गेट नंबर 1 में भी होगी और गेट नंबर 2 में भी होगी। यहाँ पर मोबाइल, सभी से अनुरोध भी है कि मोबाइल अपना घर छोड़ के आएँ और लाते हैं तो फिर गाड़ी में रखिए। हालांकि हमने एक मोबाइल काउंटर भी बनाया हुआ है, गेट नंबर 1 में भी रहेगा और गेट नंबर 2 में भी रहेगा। गेट नंबर 1 से जो शासकीय कर्मचारी अंदर जा रहे हैं वो पॉलिटेक्निक का जो मुख्य भवन है, मुख्य भवन के मेन गेट से उनकी एंट्री होगी। यहाँ से वो अपने मतगणना स्थल जो कि प्रथम तल में है और बाकी नीचे वाले जो भूतल है वहाँ पर मीडिया रूम है, ऑब्जर्वर रूम है, DO कार्यालय है और वहाँ पर प्रमाण पत्र का एक चौक है वो रहेगा। पीछे का जो गेट है, गेट नंबर 2 से एंट्री किए गए समस्त प्रकार के इलेक्शन एजेंट और उम्मीदवार जिनका प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग जैसे गेट नंबर 1 में किया गया था उनका भी किया जाएगा। उनको विधानसभा वाइज उनके इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं, एजेंट के कार्ड, कलर कोडिंग भी अलग से की गई है, उसी के साथ उनका प्रवेश होगा। ये सारे लोग यहाँ भी चेकिंग के बाद मैन जो भवन है उसकी पीछे की तरफ में, जिसको हम जनरेटर की तरफ का गेट बोल रहे हैं, वहाँ से उनकी एंट्री होगी। वहाँ पर भी फिर एक बार पुनः प्रॉपर थॉरोली फ्रिस्किंग चेकिंग होगी। वहाँ से जीना चढ़ के वो बाएं तरफ और दाहिने तरफ के 4 मतगणना स्थल और बाएं साइड के 3 विधानसभा के 4 मतगणना रूम वहाँ पर जाएंगे। कुल पुलिसकर्मियों की तादाद कितनी होगी? अभी तक इस व्यवस्था में केवल मतगणना स्थल पे 350 से 400 की जो संख्या रहेगी। इसके साथ में एडिशनल व्यवस्था भी अलग से लगाई जा रही है। पहले से ही स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। ये व्यवस्था उसी व्यवस्था में मर्ज हो जाएगी। जैसा कि आपको विदित होगा कि स्ट्रांग रूम में CAPF लगी हुई है, बाहर की तरफ से और साइड से पीछे का गेट, ये सारा SF स्टेट जो आर्म फोर्सेस है वो उसको गार्ड कर रहे हैं। इसके साथ मतगणना में प्रॉपर कानून व्यवस्था बना रहे, शहर की व्यवस्था अलग से लगाई गई है। सातों जो विधानसभा क्षेत्र है उनके जो मुख्यालय हैं वहाँ पर भी अलग से व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद।